तो सबसे पहले मेरा सवाल ये है कि आज़ादी के बाद इस देश में सरकार बनी, लेकिन किसानों के मुद्दे, किसानों की समस्याएं जस की तस आज भी बनी हुई हैं। इसका मुख्य कारण आप क्या मानते हैं? जो आपने प्रश्न किया उस प्रश्न को थोड़ा और मजबूत करते हुए, शायद आपने शुरुआत करी थी अपनी राजनीतिक नहीं, आपका जो जर्नलिज्म का करियर था धर्मयुग से, नवभारत टाइम्स से धर्मयुग उस समय जो था टाइम समूह तो से ही था। उस समय जो है आंदोलन किया था टिकैत साहब ने जी। धर्मयुग के अंदर बहुत बड़ी निकली थी उस समय, हेडलाइंस की स्टोरी थी, लीड स्टोरी थी, किसान गुस्से में। उसको आप पढ़ें, जिसने लिखा, आपने लिखा, किसने लिखा मुझे याद नहीं है वो, पर उसको आप पढ़ें। आज भी वही हाल है, 50 साल हो गए उस बात को, और अगले 50 साल भी यही हाल होगा, क्योंकि किसान ने आउटसोर्स कर दिया है। अपनी वोट उनको दे रहा है जो उनका हाल ठीक करने की बात करते हैं, जो उनको लारा लप्पा देकर और मैनिफेस्टो में उनकी बात लिख देते हैं, भाई ये आदमी बढ़िया है, भाई ये हमारी बात करेगा। और फिर जब वो नहीं करता, 47 से लेकर अभी तक की बात हो रही है जी। इस उम्मीद पर हमारे पास ताकत नहीं है सरकार बनाने की, आपके पास ताकत है। आपको जनसंघ को हम नहीं दे रहे, हम कांग्रेस को दे रहे हैं, हम कांग्रेस को दे रहे हैं, हम बीजेपी को दे रहे हैं, हम सपा को नहीं दे रहे, हम बसपा को दे रहे हैं, बसपा को नहीं दे रहे, सपा को दे रहे हैं। जो भी हमें लगा, जहां उम्मीद बैठी, किसानों ने एक तरफा उसको वोट दिया। क्यों दिया? उम्मीद पर कि हमारे मुद्दे हल होंगे। अंग्रेज आए आज 250 पौने 300 साल पहले, उससे पहले कृषि प्रधान देश था ये जी। कृषि प्रधान देश आज भी है। क्या कहते थे उस समय? सोने की चिड़िया। अंग्रेज क्यों आए थे? लूटने आए थे। उस समय कितने अडानी थे, कितने अंबानी थे, कितने टाटा थे, कितने बिरला थे, कितने डालमिया थे? कोई नहीं था। उस समय केवल किसान और खेती थी। खेती एक उसके बावजूद भारत का जो जीडीपी था वो विश्व के जीडीपी का शायद 25% जी बिल्कुल उस समय